वेलकम दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एडजेक्टिव और उसकी सभी डिग्रीज के बारे में। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा जिसके बाद आपका इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि एडजेक्टिव है क्या। तो एडजेक्टिव क्या होगा? वर्ड्स या वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप, शब्द, कोई भी शब्द या शब्दों का एक ऐसा समूह जो किसी नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है या कमियां बताता है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि वर्ड्स या वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे। अब डिस्क्राइब करना मतलब उसकी विशेषता भी बता सकता है, उसकी कमियां भी बता सकता है, और हो सकता है कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में वो दे सकता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने बोला दिस चेयर इज स्मॉल, यह कुर्सी छोटी है। तो कुर्सी के बारे में हमें किस शब्द ने बताया? स्मॉल ने, कि कुर्सी कैसी है? छोटी है। तो स्मॉल क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूं। मैंने बोला दिस मैंगो इज स्वीट, यह आम मीठा है। तो मैंगो कैसा है? आम कैसा है? मीठा है। तो जो स्वीट शब्द है इसने मुझे उस मैंगो की स्पेशलिटी बताई। तो स्वीट क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूं। मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो गुड, कैसा लड़का है राम? एक अच्छा लड़का है। तो गुड जो शब्द है इसने मुझे बताया कि राम अच्छा है। तो गुड क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। मैंने बोला ही इज अ बैड बॉय, ही इज अ बैड बॉय। तो बैड यहां पर बुरा, वह कैसा लड़का है? बुरा लड़का है। तो किसने बताया? बैड ने बताया। तो बैड क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो दोस्तों अभी तक हमने कुछ ऐसे एग्जांपल देखे जिनमें एडजेक्टिव का काम एक वर्ड करता था, लेकिन अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जिनमें एडजेक्टिव का काम एक से ज्यादा वर्ड्स करेंगे, यानी एक क्लॉज करेगा। तो पहला एग्जांपल में लेता हूं। दे आर द टीचर्स हु टॉट मी, ये वो टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया। तो हु टॉट मी, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, यानी इन टीचर्स की विशेषता क्या है कि इन्होंने मुझे पढ़ाया। तो हु टॉट मी ये पूरा की क्लॉज है और यहां पर किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूं। दिस इज द पार्क वेयर वी कैन वॉक, ये वो पार्क है जहां पर हम घूम सकते हैं। दिस इज द पार्क वेयर वी कैन वॉक। तो इस पार्क की विशेषता क्या है कि यहां पर हम घूम सकते हैं। तो वेयर वी कैन वॉक ये वर्ड्स का ग्रुप, ये पूरा ग्रुप क्या है? ये पूरा एक वर्ड्स का ग्रुप क्या है? यहां पर एडजेक्टिव है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूं। दिस इज द पेन विच बिलोंग्स टू निखिल, ये वो पेन है जो निखिल का है या जो निखिल से रिलेटेड है, संबंधित है। ये पेन निखिल का है। तो पेन कैसा है? पेन निखिल का है। तो विच बिलोंग्स टू निखिल ये क्या है? ये यहां पर एडजेक्टिव है। अब मैंने बोला दिस इज द हाउस या द हाउस इज ऑन द राइट, द हाउस इज ऑन द राइट विच बिलोंग्स टू निखिल, वो घर राइट साइड में है जो निखिल का है। तो द हाउस इज ऑन द राइट विच बिलोंग्स टू निखिल, यानी जो घर राइट साइड में है वो किसका है? निखिल का है। तो विच बिलोंग्स टू निखिल ये क्या है? यहां पर एडजेक्टिव है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूं। डिड यू गो टू स्कूल वेयर माई फ्रेंड गोज, क्या तुम उस स्कूल में गए हो जहां पर मेरा दोस्त जाता है? क्या तुम उस स्कूल में गए जहां पर मेरा दोस्त जाता है? तो वेयर माई फ्रेंड गोज ये वर्ड्स का ग्रुप, ये यहां पर क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया। आई लाइक पिज्जा, मुझे पिज्जा पसंद है। विच इज ऑल्सो द फेवरेट ऑफ माई सिस्टर, जो मेरी सिस्टर का भी फेवरेट है। तो यहां पर विच इज ऑल्सो द फेवरेट ऑफ माई सिस्टर ये पूरा वर्ड्स का ग्रुप ये क्या है? एडजेक्टिव होगा। तो आइए अब देखते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। तो डिग्री होंगी 3, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव। अब मैंने बोला बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो बिग क्या है? यहां पर पॉजिटिव डिग्री है। बिगर क्या है? कंपैरेटिव है। और बिगेस्ट ये क्या है? सुपरलेटिव। अब मैंने बोला ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल सुंदर, मोर ब्यूटीफुल और सुंदर, और मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे सुंदर। तो यहां पर ब्यूटीफुल है पॉजिटिव डिग्री, और मोर ब्यूटीफुल होगा कंपैरेटिव डिग्री, एंड मोस्ट ब्यूटीफुल ये होगा सुपरलेटिव डिग्री। अब मैंने बोला बैड, वर्स्ट, वर्स्ट। बैड मतलब बुरा, वर्स्ट मतलब उससे भी बुरा, और वर्स्ट मतलब सबसे बुरा। तो बैड क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। वर्स्ट क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। और वर्स्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। अब मैं बोलता हूं टॉल, टॉलर,
टॉलेस्ट, टॉल मतलब लंबा, टॉलर उससे भी लंबा, और टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा। तो टॉल क्या है? पॉजिटिव, टॉलर क्या है? कंपैरेटिव, एंड टॉलेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। तो याद रखना, जो कंपैरेटिव डिग्री है उसका यूज तब करते हैं हम लोग जब हम कुछ चीजों को या किसी को भी कंपेयर किया जाए किसी के साथ, जब किन्हीं भी कुछ चीजों में आपस में कंपैरिजन दिखे तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी। और अगर किसी चीज का कंपैरिजन बनता ही नहीं है, मैंने बोला सबसे बड़ा तो बिगेस्ट, मैंने बोला सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, तो वहां पर जब कंपैरिजन ना दिखे और किसी के बारे में सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा कुछ ऐसी बातें बताई जाएं, तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा। और कंपैरेटिव डिग्री जहां पर लगेगी वहां पर देन का यूज बहुत जरूरी है, और जहां पर सुपरलेटिव लगेगी उसके पहले आपको द जरूर लगाना होगा। तो चलिए इन बातों को कुछ एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल मैंने लिया, रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन सनफ्लावर। जो रोज है वो सनफ्लावर से ज्यादा खूबसूरत है। तो मोर ब्यूटीफुल यानी कंपैरेटिव डिग्री आई, और उसके साथ कैसे पहचाना आपने? चलो भूल गए, कैसे पहचानोगे? अगर कहीं देन दिख जाए आपको, THAN देन, तो समझ जाना कंपैरिजन हो रहा है किसी के बीच में, तो डिग्री कौन सी आएगी? कंपैरेटिव आएगी। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया, माई हाउस इज बिगर देन योर्स। मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है। बिगर देन, तो बिगर यानी कंपैरेटिव डिग्री आई, और देन उसके साथ देन मस्ट होगा, देन आना ही चाहिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, माई पेंसिल इज स्मॉलर देन योर्स। मेरी पेंसिल तुम्हारी पेंसिल से छोटी है। तो स्मॉलर देन यानी कौन सी डिग्री आई? कंपैरेटिव डिग्री आई। तो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल सुपरलेटिव डिग्री के। तो पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, दिस रोड इज द लॉन्गेस्ट। ये रोड सबसे लंबा है। तो सुपरलेटिव डिग्री जहां पर लगेगी उससे पहले द आपको लगाना पड़ेगा। दिस रोड इज द लॉन्गेस्ट, ये सड़क या ये रोड सबसे लंबी है। अब यहां पर आप सोचो यार, सबसे लंबी है तो इसका तो किसी के साथ कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, ये तो सबसे लंबी है, इसके लेवल का तो दूसरा है ही नहीं। तो यहां पर क्या है? सुपरलेटिव। अब मैं बोलता हूं, दिस हाउस इज ओल्डेस्ट। दिस हाउस इज द ओल्डेस्ट, नॉट ओल्डेस्ट। दिस हाउस इज द ओल्डेस्ट। ये घर सबसे पुराना है, यानी इसके जितना पुराना दूसरा घर है ही नहीं, इसका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो अगर सबसे पुराना, सबसे अच्छा, सबसे बुरा ऐसा कुछ दिखे तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी। तो दिस हाउस इज द ओल्डेस्ट, तो ओल्डेस्ट ये क्या है? यहां पर सुपरलेटिव डिग्री है। नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूं कि टी इज द हॉटेस्ट, कि चाय सबसे गर्म है। चाय क्या है? सबसे ज्यादा गर्म है, उसके जितना गर्म तो कुछ है ही नहीं। तो हॉटेस्ट क्या है? यहां पर सुपरलेटिव डिग्री है। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। गुलाब सबसे खूबसूरत फूल है। तो यहां पर सबसे खूबसूरत है, सबसे सुंदर फूल है वो, उसके जैसा कोई है ही नहीं। तो इसमें द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर यहां पर क्या है? कौन सी डिग्री है एडजेक्टिव की? सुपरलेटिव है। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, दिस इंसेक्ट इज द स्मॉलेस्ट। यह कीड़ा सबसे छोटा है, यानी इससे छोटा तो कोई है ही नहीं, सबसे छोटा है। तो यहां पर भी कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव है। तो आई होप आपको भी कंपैरेटिव, पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव तीनों डिग्रीज का यूज समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया, मैंगो इज स्वीट। मैंगो इज स्वीट, आम मीठा है। अब बताइए कौन सी डिग्री है? तो ना तो कंपैरिजन हुआ और ना ऐसा बोला कि सबसे मीठा है, तो पॉजिटिव डिग्री है। नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूं, मैंगो इज मोर स्वीट देन लीची, कि मैंगो लीची से ज्यादा मीठा है। अब देखो यहां पर क्या हुआ? कंपैरिजन हुआ, दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है एक दूसरे के साथ, तो कंपैरेटिव डिग्री है। अब मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूं, मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट, कि आम सबसे मीठा फल है। तो द स्वीटेस्ट, तो ये क्या है? सबसे मीठा, यानी सुपरलेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूं, द डॉग इज शॉर्टर देन गोट, कि कुत्ता बकरी से छोटा है। तो यहां पर कंपैरिजन हुआ, तो कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री। अब मैंने बोला, दिस डॉग इज द स्मॉलेस्ट डॉग, कि यह कुत्ता सबसे छोटा है। दिस डॉग इज द
स्मॉलेस्ट, यह कुत्ता सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा है तो डिग्री कौन सी होगी? सुपरलेटिव होगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूं, ही इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन ऑफ आवर स्कूल, वह हमारे स्कूल का सबसे इंटरेस्टिंग पर्सन है, यानी उससे बातें करने में बड़ा मजा आता है सबको। तो कैसा है? मोस्ट इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो यहां पर ये मोस्ट इंटरेस्टिंग कौन सी डिग्री यूज हुई? सुपरलेटिव। अब मैंने बोला कि इंग्लिश इज मोर इंटरेस्टिंग, इंग्लिश इज मोर इंटरेस्टिंग देन मैथ्स, कि मैथ्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग इंग्लिश है। तो यहां पर इंग्लिश का मैथ्स के साथ कंपैरिजन हुआ, तो कंपैरिजन हुआ तो कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री। तो आई होप आपके सभी डाउट्स अभी क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।